दोबारा से ओके। भावेश बोल रहा है 11 दिसंबर में। भैया एक तो वीडियो बंद है, ऑडियो भी बंद है यार, इतना एहसान मत करो क्लासरूम में। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वो अफगानिस्तान की तरफ वो रजिया बेगम नहीं। चलो तो चलो हम लोग बात कर रहे हैं सर्कल्स के बारे में, और कल हम लोगों ने कुछ चीजों के बारे में बात किया था। कल हमने क्या क्या बात किया था, एक बार याद है क्या कुछ? कल हमने बात किया था रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ये क्या होता है सेगमेंट, और ये क्या होता है सेक्टर, ये वाला क्या होता है सेक्टर। याद है? यस सर। पक्का? यस सर। ओके तो चलो आज मैं आपको कुछ थ्योरम्स बताने वाला हूँ। आज मैं कुछ क्या बताने वाला हूँ आपको? थ्योरम्स। नाउ टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू शो सम थ्योरम्स टू यू। आपको कुछ थ्योरम्स बताऊंगा और धीरे धीरे मैं उसके ऊपर सर्कल्स को सिखाऊंगा। सर्कल इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, इट नीड्स लेबर, इट नीड्स एफर्ट्स, है ना? बिना एफर्ट्स के नहीं होगा, ठीक है? चलो तो चलो हेडिंग तो डाला ही, बना दिया सर्कल, सर्कल्स, राइट? ओके तो चलो सबसे पहले थ्योरम ये हो गया सेंटर ओ। अगर एक सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स हो, एक सर्कल में क्या होंगी? इक्वल कॉर्ड्स हो। अगर इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। लिख लीजिए इस थ्योरम को। थ्योरम 1 है ये मेरी, ये हो सकता है बुक्स के लैंग्वेज में थोड़ी सी डिफरेंट हो। थ्योरम 1 क्या है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब क्या हो गया कि अगर सर्कल्स में दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके सेंटर्स पर एंगल्स भी इक्वल होंगे। आपको गिवन क्या है इसमें? ज्योमेट्री चल रही है ना बेटा? गिवन क्या हो गया कि सर ए बी इज इक्वल टू सी डी, एंड टू प्रूव क्या हो गया? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। चेक करो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आपको ये दिया हुआ है कि अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके सेंटर्स पर एंगल्स भी इक्वल होंगे। इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन देयर इफ टू कॉर्ड्स इन अ सर्कल आर इक्वल, एक सर्कल में if two chords are equal then their angles at the center are also equal, they will subtend equal angle at the center। okay तो ये प्रूव करना है, चलो कर देता हूं प्रूफ। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस वाले चैप्टर में ना कॉन्ग्रुएंसी खूब यूज होगी। क्या यूज होगी? कॉन्ग्रुएंसी। देखना ट्राइंगल AOB, कौन सा ट्राइंगल एरिया है? AOB एंड ट्राइंगल COD। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD क्या AO इज इक्वल टू CO है? यस सर। और क्या इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OD है? यस सर। क्योंकि ये सारे रेडियाई है। यस सर। रेडियस का बहुवचन क्या होता है? रेडियाई। रेडियस का प्लूरल क्या हो गया? रेडियाई। रेडियस का प्लूरल क्या हो गया? रेडियाई। तो इसका मतलब ये तो चारों इक्वल हो गए सर। यस सर। और AB इज इक्वल टू CD भी है? यस सर। ये इसके इक्वल गिवन है नहीं? तो यस सर। क्या आपको लग रहा है कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय SSS? भाई ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो इसका मतलब बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS। यस सर। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं? यस सर। तो क्या एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD भी होगा क्या? यस सर। CPCT भूल तो नहीं गए हो? यस सर। याद तो नहीं आ गया? यस सर। आगे यार यस सर। बहुत वैल्यू डेरिवेशन नहीं है, वैल्यू थ्योरम नहीं है।
आपको याद करना है थ्योरम और फिर इसको प्रूव करना है एग्जाम्स में। क्या बोला हम लोगों ने कि अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड्स क्या है इक्वल, तो उनके सेंटर पर एंगल्स भी बराबर होंगे, तो उनके सेंटर पर एंगल भी बराबर होंगे। मेरी बात समझ में आई? चलें भी आगे? ओके। इसी का कन्वर्स, इसी का क्या चीज कन्वर्स। नाउ द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, नाउ द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, इसी थ्योरम का कन्वर्स जरा एक बार देखना बोर्ड पे। 2 मिनट देता हूं, खुद लिखो इसका कन्वर्स। कन्वर्स मतलब इसका उल्टा, उल्टा गिवन टू प्रूव बन जाएगा, टू प्रूव गिवन बन जाएगा। कन्वर्स। ज्ञानव रेयांश वीडियो ऑन कर लीजिए। रेयांश तो कब से नहीं दिखा यार, पता नहीं है कहां। हो गया? मैं बोल दूं एक बार, कोई बोल सकता है कि बैच में इसका कन्वर्स क्या नाम तुम्हारा? अथर्व जोशी, बोल बेटा कन्वर्स। शर्मा जी बोलो। अरे यार शर्मा जी क्विट कर दिया। हजारी जी कुछ हाँ। So if angles found at the center by two chords are equal, then the chords are equal as well. हाँ, गुड। यानी इसका मतलब ये हो गया कि if the two chords subtend equal angle at the center, then the chords are also equal. लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट थ्योरम, दिस इज थ्योरम नंबर 2। दिस इज थ्योरम नंबर 2। ये हो गई है थ्योरम नंबर 2। If two chords subtend equal angle at the center of a circle, then chords are also equal, then the chords are also equal। तो अगर chords equal होंगी तो क्या मतलब हो गया इस बात का? बच्चों को किधर देखना, फिर दोबारा से एक डायग्राम बनाऊंगा और मैं चाहूंगा कि इसको आप खुद ही करोगे। एक कॉर्ड बना दी मैंने ए, एक कॉर्ड क्या बना दी ए, एक कॉर्ड बना दी मैंने ये सी, और इनका सेंटर पर ज्वाइन कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप गिवन खुद लिखो, टू प्रूव खुद लिखो, फिर प्रूफ खुद लिखो। तीन चीजें लिखनी है, गिवन लिखिए, टू प्रूव लिखिए और फिर प्रूफ लिखिए। ये भावेश के यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल और सर्कल दोनों आ रहे हैं। बनाने वाली स्थिति होगी, आपको दोहराना पड़ेगा। कितने लोगों को बन गया है? 3, 4, 5। एक हेतल 6, कतेन 7, देखिए गिवन हो जाएगा
एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। टू प्रूव हो जाएगा AB इज इक्वल टू CD। और फिर प्रूव कैसे करेंगे, मैं फिर दोबारा से ट्राइंगल AOB ले लूंगा और ट्राइंगल COD ले लूंगा और उसमें बोलूंगा ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये दोनों एंगल भी इक्वल। तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये गिवन हो गया बच्चे लोग। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सही लिखा कि नहीं लिखा मैंने? देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई और दोनों के बीच का एंगल्स इक्वल हो गए। तो बोथ द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। तो क्या इस ट्रायंगल की साइड AB और इस ट्रायंगल की साइड CD दोनों बराबर होंगी कि नहीं होगी? क्या बाजू में इसका कारण भी लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखिए इतना सुंदर कि आपके टीचर आपके फैन हो जाए कॉपी के। यार कितना सुंदर लिखता है बच्चा, आप इतने सुंदर बना के लिखिए इसको। गिवन, टू प्रूव, डायग्राम, सब कुछ बढ़िया, नीट एंड क्लीन। आप लोग भी एग्जाम में कॉपी को नीट एंड क्लीन छोड़ देते हो, समझ गए? लिखते ही नहीं हो कुछ तो नीट एंड क्लीन छूट जाती है, लेकिन आपको लिखने के बाद नीट एंड क्लीन रखनी है। दिस इज थ्योरम नंबर 2। तो अगर आप समझते हैं तो अभी दो थ्योरम्स हो गई हमारे सर्कल की। एक थ्योरम कौन सी हो गई कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका कन्वर्स हो गया इफ टू कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। क्या मेरी लैंग्वेज आप लोग पकड़ पा रहे हैं? Yes, sir. आई कैन स्पीक स्लोली। जैसे कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वल then they will subtend equal angle at the center, and if the two chords subtend equal angle at the center then the two chords are equal। क्या आप इन दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंशिएशन कर पाते हो? Yes, sir. कर पाते हो? Yes. अरे बोले तो ओके ओके ओके। फिर थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 पहले समझाता हूं फिर लिखा। थ्योरम नंबर 3 क्या है? अगर एक कोई कॉर्ड है AB और ये है सेंटर और आपने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है कॉर्ड पर। आपने सेंटर से क्या डाला है कॉर्ड पर? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो भाई साहब ये मिड पॉइंट पर ही आएगा सर, कोई भी कॉर्ड हो। तो क्या क्या थ्योरम क्या हो गया? परपेंडिकुलर drawn from center of the circle to chord bisect the chord। थ्योरम समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड। सर अगर आपके पास एक सर्कल है ना और एक कोई भी कॉर्ड है और अगर आपने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला कॉर्ड पर तो सर वो मिड पॉइंट पर ही आएगा। पक्की बात है, कॉर्ड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। द कॉर्ड विल गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। द कॉर्ड विल गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हैव यू गॉट दिस? समझ में आ गया अच्छे से? Yes, sir. ओके। अब पहले तो मैं लिखूंगा गिवन, फिर लिखूंगा प्रूव और फिर लिखूंगा प्रूफ। है ना? सबसे पहले इजी चीज लिख देता हूं। गिवन क्या हो गया? इन सर्कल AB is chord and OM is perpendicular to A। ये तो गिवन हो गया ना? Yes, sir. OM is perpendicular to A। टू प्रूव क्या हो जाएगा? AM is equal to BM। आए क्यों बस? Yes, sir. AM is equal to BM।
AM इज इक्वल टू BM. ओके। प्रूव क्या हो जाएगा अभी? अब मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM है क्या अपने आप करोगे क्या? Yes, sir. इसमें भी मैं क्या प्रूव कर दूंगा दोनों को? Congruent. कॉन्ग्रुएंट। आई जस्ट प्रूव देम टू बी कॉन्ग्रुएंट। अगर आप कर दें तो मेहरबानी, मैं तो कर ही रहा हूं वैसे, मैं तो कर ही रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप भी कर दे तो मजा आ जाए। हो गया? हो गया सर। क्या नाम? शिव। शिव। फर्स्ट डे यस सर। कौन सी स्कूल? सेंट मेरी। कहाँ रहते? ज्योति नगर मकरोनिया। ज्योति नगर, नेहा नगर की बात में। यस। हो गया? यस सर। कितने लोग को बन चुका है? वेरी गुड, ये आपका दिमाग चल रहा है, बेहतरीन। अंगूठा दिखाने का मतलब ये तो नहीं है कि ठन ठन गोपाल ठन ठन केसरी। ओके, बन रहा है मतलब, गुड। शिवानी कुछ कहना चाहोगे तुम? वो शिवानी बोलो, क्या बोल रही हो? नहीं, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके, Sir, all the radius of a circle is equal to each other. बट ये सर्कल की प्रॉपर्टी है, कोई थ्योरम नहीं है। क्या आप बता सकते हो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा है? सुशी जी नहीं बन रहा? हाँ, RHS। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है? RHS। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं बन रहा है तो उसको पढ़ ले, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स 10th में भी इंपॉर्टेंट है और 9th में तो है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं बन रहा तो प्लीज उसकी थोड़ी सी अच्छे से तैयारी कीजिए, नहीं तो आपको आगे इस चैप्टर में तो बहुत दिक्कत आने वाली है। ये चैप्टर में और क्वाड्रिलेटरल्स में, क्वाड्रिलेटरल इज फुल ऑफ व्हाट? कॉन्ग्रुएंसी। क्वाड्रिलेटरल इज फुल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्वाड्रिलेटरल में और कुछ नहीं है सिवाय कॉन्ग्रुएंसी। समझ गए? चलो, अब अगर आप इसका सॉल्यूशन मुझसे पूछना चाहते तो देखिएगा, मैंने ले लिया ट्राइंगल AOM और ट्राइंगल BOM। ट्राइंगल AOM और ट्राइंगल BOM। फिर बोर्ड पर ध्यान से देखो, क्या AO इज इक्वल टू BO है? Yes, sir. क्यों? रेडियस। क्यों? रेडियस। ओके, क्या एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB? Yes, sir. क्यों भाई? 90 डिग्री है दोनों एंगल। दोनों एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री है सर। ओके, अच्छा, क्या OM इज इक्वल टू OM है? Yes, sir. दोनों ट्रायंगल Common. कॉन्ग्रुएंट है। यस सर। तो एक राइट एंगल दोनों ट्रायंगल्स में बराबर है, एक हाइपोटेन्यूज बराबर है और एक क्या बराबर है? कॉमन साइड बराबर है। इसका मतलब ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। मैं लिख के भी बता देता हूं, AO इज इक्वल टू BO बाय रेडियन। फिर एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, ये कितना हो गया? ईच 90। और OM इज इक्वल टू OM कॉमन। OM इज इक्वल टू OM, ये क्या हो गया? कॉमन। तो कॉमन होने का मतलब ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखो, एक 90 डिग्री, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो इसका मतलब क्या AM इज इक्वल टू BM हो गया? CP सर इसमें कंस्ट्रक्शन भी इंक्लूड करेंगे OA और OB की।
नहीं जरूरत करना हो कर लो, जरूरत नहीं है। ऐसे छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बन रहा बच्चे लोग क्या? Yes, sir. चलो अब एक और थ्योरम का समय आ गया, थ्योरम नंबर 4। आपको मालूम है क्या करा हुआ मैं थ्योरम नंबर 4? इसका कन्वर्स, इसका कन्वर्स। तो देखिए कन्वर्स क्या है। सबसे पहले डायग्राम में बता देता हूं, फिर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक इंग्लिश होती है, सिंपल सी, कुछ खास बात नहीं होती है। ये कॉर्ड हो गया बच्चों, ये हो गया ए बी इज द कॉर्ड, और ये एम हो गया मिड पॉइंट, ये देखो मैंने मार्क कर दिया, और ये सेंटर हो गया। तो स्टेटमेंट क्या होगा? लाइन joining center to midpoint of a chord is perpendicular to chord. The line joining center to the midpoint of the chord is perpendicular to chord. नया थ्योरम ये हो गया, चौथा थ्योरम, कि अगर कोई लाइन सेंटर से मिड पॉइंट की तरफ जाएगी कॉर्ड के, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। अपने आप ही क्या हो जाएगी? तो क्या आप गिवन टू प्रूव लिखोगे इस बार? गिवन लिखिए, टू प्रूव लिखिए और प्रूफ लिखिए। मैं भी कर रहा हूं लेकिन आपके बाद मैं चाहता हूं कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। यस सर हम लिखेंगे ना सर, हम लिखेंगे। लिख लिया क्या? Yes, sir. देखिए जिन लोगों को नहीं बन रहा उनको मैं भी लिख के बता रहा हूं। इन सर्कल M is the midpoint of chord A। ठीक है कि नहीं? टू प्रूव एंगल AMO, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। या फिर OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ये एक ही बात है ना। प्रूफ क्या करेंगे अब इसको आप लोग चाहो तो कंस्ट्रक्शन कर लेना, OA इज इक्वल टू OB। अब क्या ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे? इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM प्रूव करो कॉन्ग्रुएंट जल्दी से। हो गया है? Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और ये 90 भी प्रूव करना है। बोल बोल बेटा बोल। जैसे नहीं तो क्या लिखोगे तुम? ठीक है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअली गिवन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन, है ना? और फिर भी जो आपके स्कूल टीचर सिखा दे उससे आप कर लीजिएगा स्कूल में। हम लोग तो बिल्कुल होशियार हम लोग हैं ना लोग, तो
मतलब अगर टीचर बोलेंगे AM इज इक्वल टू BM लिख दो बेटा तो यस सर, और अगर आपके टीचर ने बोला नो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ओके सर नो प्रॉब्लम, है ना? जैसे स्कूल टीचर सिखाए वैसे कर, सीख मुझसे लीजिए, काबिल बन जाइए मेरे साथ, क्यों भैया? कैसे? RSS, SSS, दिमाग को चलाने की कोशिश करोगे ना, शुरू शुरू में परेशान करेगा, क्योंकि चलाते नहीं दिमाग, और थोड़े दिन में चलने लग जाएगा, चलने लग जाएगा तो फिर कुछ दिनों बाद दौड़ने भी लगेगा, और कहीं 2-3 साल रुक गए 9th में तो बिल्कुल ही भाई साहब देखो फिर कैसे दौड़े। कैसे शुरू हो गए? मैं बात नहीं कर रहा। तो सामने कोई फंक्शन शायद। अच्छा अच्छा हाँ है। ओके। तुम सामने से आए हो? अच्छे हो गए हो? अभी चल रहा है, ओके। बताओ वो भी भजन कर रहे हैं, हम लोग भी भजन कर रहे हैं, इससे बढ़ती की बात नहीं। तो चलो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एस एस एस, बोथ द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस। भावेश कर लिया तुमने क्या? बोथ द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस। तो बच्चों लोग लेकिन इतना ही करके आंसर नहीं आ गया, इतना ही करके आंसर नहीं आया, इसके बाद सीबीसीडी करेंगे, और सीबीसीडी करते ही आपको पता लगेगा अभी भी आंसर नहीं आया, अभी भी आंसर नहीं आया भाई साहब। अभी उसको 90 डिग्री हमको प्रूव करना पड़ेगा, अभी उसको 90 डिग्री हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिएगा प्लीज क्या क्या प्रूव करना है, अभी देखिएगा सर क्या क्या प्रूव करना है। सबसे पहले आपने लिखा इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM OA इज इक्वल टू OB, ये तो होता ही है ना यार, और AM इज इक्वल टू BM, ये गिवन है ना भाई, और ये तो बीच में कॉमन है ना सर, OM इज इक्वल टू OM। तो ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो एंगल अमो इज इक्वल टू एंगल बम बाय CPC। स्कूल में मत बोल देना खड़े होके, एंड मैडम मिस एंगल अमो इज इक्वल टू एंगल बम। अच्छा अब सुनो मेरी बात, यार ये क्या लिखती है? अच्छा देखिए, अब मैंने ये प्रूव कर दिया ये एंगल इसके इक्वल, बट ये प्रूव नहीं हुआ कि ये 90, अभी वो 90 प्रूव करना है। अब मुझे मालूम है एंगल AOM प्लस एंगल AMO प्लस एंगल BMO, इनका सम 180 डिग्री होगा क्या? LPA भूल तो नहीं गए होंगे, 9th क्लास के बचपन में पढ़े थे ना, क्या था LPA? LPA क्या होता है? लीनियर पेयर। इसे हम दिखा भी देना चाहो अपने कर लाओ, LPA। तो अब एंगल अमो बोलने लग गया सर ये बमो तो अमो के बराबर, हमने कहा किसने बोला? सर देखो ये रहा अमो और बमो बराबर, तो यहाँ बमो की जगह क्या लिख दिया? अमो। तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल अमो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या एंगल अमो की वैल्यू 90 डिग्री होगी कि तो नीचे जाके? अब हुआ है हेंस प्रूफ, अब हुआ है हेंस प्रूफ। अब बोलो बना के नहीं? नाउ इट्स बीन प्रूफ, अब ये प्रूफ हो गया।
हो गया होगा क्लियर? आपको मैं बता दूं कि मैं आधा घंटे से ऊपर हो गया पढ़ते हुए और हम सिर्फ थ्योरम्स ही कर रहे हैं। सिर्फ क्या करते जा रहे हैं? थ्योरम्स, कुछ भी और नहीं किया। तो आप बता सकते हो टोटल कितनी थ्योरम्स होंगी? सिर्फ 4 ही नहीं अभी। पहली, equal chords subtend equal angle at the center. Yes, The two chords of the circle subtend equal angle at the center are equal. The perpendicular drawn from center to the chord bisect the chord. Yes. The line joining center to the midpoint of the chord is perpendicular to the chord. दो और Theorem number 5. Equal chords are equidistant from center. मतलब क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं सर अगर आपके पास एक क्या सर अगर आपके पास एक सर्कल है ना, अगर आपके पास में क्या है सर्कल और उसमें अगर कोई दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू सी, अगर ए बी इज इक्वल टू क्या है सी गिवन ए बी इज इक्वल टू सी और सेंटर से जब आप डिस्टेंस निकालोगे ना, जैसे ना मेरा और आपका डिस्टेंस है, मेरा और इस हरे वाले का डिस्टेंस है, तो कैसे निकलेगा डिस्टेंस? ऐसे निकलेगा क्या? ऐसे जाके कैसे निकलेगा? सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरा और ऊपर सीलिंग का अगर डिस्टेंस चाहिए तो सीधी लाइन ड्रॉ करोगे। तो ऐसे ही अगर आपको सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस चाहिए तो क्या आप सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे? और यहां से ये भी कैसा ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर। तो आपको दिया हुआ है OM is perpendicular to AB and OM is perpendicular to CD. To prove OM is equal to OM, to prove OM is equal to OM, ये 90-90 गिवन है, ये 90-90 गिवन है। प्रूव करना है OM is equal to CN, OM is equal to OM होगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि सर अगर एक सर्कल में कोई दो कॉर्ड्स इक्वल है ना, तो उनके सेंटर से डिस्टेंसेस भी इक्वल होंगे, तो उनके सेंटर से डिस्टेंसेस भी इक्वल होंगे। जरा एक बार आप पढ़ लीजिए थ्योरम क्या है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। बोला सर इक्वल कॉर्ड्स होती है ना वो सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। Equal chords are equidistant from the center. मैं कर दूं। पहले बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? कि अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो उनके सेंटर से डिस्टेंसेस भी बराबर होते हैं। If two chords of the circle are equal, then they are equidistant from the center. प्रूव करना है OM is equal to OM। अब इसमें इस बार रेडियस को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन OA एंड OC। क्या? ज्वाइन OA एंड OC। ज्वाइन OA एंड OC। चलो अच्छा, क्या आपको एक बात पहले वाली थ्योरम से पता लग गई कि अगर आपने OM परपेंडिकुलर डाला है तो वो आधा आधा डिवाइड कर देगा कॉर्ड को? Yes, sir. If the perpendicular is drawn from the center to the chord, then certainly it will divide the chord into two equal parts. आपको मेरी अंग्रेजी भाषा समझ में आ रही है? पक्का? ये दोबारा बोल रहा हूँ कि perpendicular OM is drawn on AB, then certainly it will bisect the chord AM is equal to BM, और उधर पे CN is equal to DM। बोलो आया समझ में? कर दो प्रूफ। तो हम लोग फाइनल नहीं मैं कर देता हूँ यार, टाइम वेस्ट होता है आपसे। मैं खाली बैठा रहता हूँ, मेरी वीडियो खराब हो जाती है कि बच्चे ट्राई कर रहे हैं। देखो हम लोगों ने सबसे पहले तो ये लिखा प्रूफ, और कंस्ट्रक्शन के लिए जगह छोड़ दी।
राइट। प्रूफ क्या हो गया कि सर OM is perpendicular to AB, therefore AM is equal to BM. ON is perpendicular to CD, therefore CN is equal to D. और इसके बाजू में आपको एक बड़ी सी थ्योरम लिखनी पड़ेगी। लिख दोगे क्या? ये रीजन के लिए थ्योरम छोड़ रहा हूं मैं अभी जगह, आपको रीजन लिखना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये थ्योरम लिखनी पड़ेगी। टीचर को टीचर को यही तो बताना है कि सर हमको सब कुछ बनता है, देखो हमें एक चीज मालूम है ना। आप अपनी कॉपी, एग्जाम कॉपी में जो लिख रहे हो वो इसलिए थोड़ी लिख रहे हो कि मास्टर जी आपको कुछ बनता नहीं है तो आप लिख के दे रहे हो। भाई मास्टर जी आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं, आपको बताना है यस सर आई नो वेल, है ना, मुझे सारी चीजें बनती हैं। ओके, OM is perpendicular to CD, OM is perpendicular to AB। अब चलो आप आपने क्या किया, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ओके, इन ट्राइंगल AOM, इन ट्राइंगल AOM in triangle AOM and triangle COM, AOM and COM। तो चलो क्या AO is equal to OC है? Yes sir. बता दो क्यों? Radii. रेडियन? Yes sir. क्या एंगल ONA, OMA is equal to एंगल ONC? Yes sir. क्यों? 90 डिग्री। Yes sir. अब आप ये बताइए कि क्या आपके क्वेश्चन में AB इज इक्वल टू CD गिवन है? Yes sir. तो हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD भी बराबर होगा? Yes sir. तो हाफ ऑफ AB कितना हो जाएगा? A है। और हाफ ऑफ CD कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ AB इज AM, हाफ ऑफ CD इज हाफ ऑफ AB इज AM, हाफ ऑफ CD इज बोलो आगे समझ रहे हैं? Yes. तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं AM इज इक्वल टू CM? AM इज इक्वल टू, तो देखना क्या ये वाली साइड इसके बराबर हो गई और ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, और एक हो गया 90-90 RHS से। तो क्या ट्राइंगल अमो इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CNO बाय RHS। तो इसका मतलब OM इज इक्वल टू ON हो गया कि नहीं हो गया? Yes sir. जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या OM इज इक्वल टू ON हो गया कि नहीं हो गया? Yes sir. ये OM और ये कितना हो गया? ON। तो ये दोनों भी बराबर हो गए। क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट है या लेवल? थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और वैसे भी आप इजी टू टफ जाते हो, टफ टू इजी थोड़ी है। क्या बोला थ्योरम में? थ्योरम क्या थी? एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सर एक सर्कल में जो कॉर्ड्स बराबर होती है वो सेंटर से बराबर दूरी पर होती है सर। Sir, we have to do the construction AO and OC. हाँ कर दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा जॉइंट OA इज इक्वल जॉइंट OA एंड OC, जॉइंट OA एंड OC कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए। सर अगर अपन ट्रायंगल AOB ले और DOC ले तो उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके फिर उसकी हाइट तो अपने आप इक्वल हो जाएगी। बोलो बच्चे लोग हो गया? इसको आपको 2-3 बार करना है घर में आज के सारे थ्योरम्स को। अब किसी बच्चे ने लिखा है सर प्लीज एक बार प्लीज प्रूफ एक्सप्लेन कर दीजिए। जरा एक बार देख लीजिए जरा बोर्ड पे क्या प्रूफ में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने OA एंड OC को ज्वाइन किया, बोर्ड पे देखते जाना ध्यान से, है ना। फिर इसके बाद आपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करने की कोशिश करी। तो रेडियाई तो दोनों में बराबर है और 90-90 भी बराबर है। अब ये चेक कर लो AM इज इक्वल टू CN समझ में आया कि नहीं? AM इज इक्वल टू CN, थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको मैंने लिख के बताया है कैसे हो गया AM इज इक्वल टू CN, कैसे हो गया AM इज इक्वल टू CN।
उन्होंने बोला भैया जो कॉर्ड्स बराबर हैं तो उनके आधे हाथ ही तो बराबर होंगे ना भैया, हैं? तो बोलो ना जल्दी से, अगर दो डंडी बराबर हैं तो आधे हाथ डंडी बराबर नहीं होगी? अरे बोलो भाई। तो if AB is equal to CD, then half of AB is equal to half of CD. AM is equal to CM. AM is equal to CM. चलो सर हो गया है तो बढ़िया हो गया। अब एक खास बात और, मैंने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो कर लिया। किस चीज से कॉन्ग्रुएंट हो गए? RHS। राइट एंगल दोनों में इक्वल, हाइपोटेन्यूज दोनों में इक्वल और एक एक साइड इक्वल। तो क्या बाय सिंप्लिसिटी OM इज इक्वल टू OM नहीं लिख सकते हो? OM इज इक्वल टू OM। देखो तुम लोग ना आवाज मेरी सुनो और कॉन्सेंट्रेट कहां करो? डायग्राम। जो मैं भी बैठा बोल रहा हूं ना, तो इसका मतलब मैंने दिमाग में अपने क्या बना रखा है? डायग्राम बन रखा है मेरे दिमाग में। मुझे तुम लोगों की शक्लें कम दिख रही है क्या? ज्यादा दिख रहा है मुझे डायग्राम। अच्छा OA इज इक्वल टू, आप लोग ऐसे देखते हो ना? अच्छा OA इज इक्वल टू OC। तो ये कहां देख रहे हो? ऊपर आप दिमाग है ना? कुछ लोग ऐसे देखते हैं, अच्छा OA इज इक्वल टू OC, ओके एंगल 90 डिग्री। दिमाग कहां है? कुछ नहीं है ना? तो चलो पहले बताइए, क्या आपको ये 5 थ्योरम समझ में आ गई? मुझे लग रहा है आपको 5 नहीं, आपको 6 थ्योरम समझ में आ गई। नहीं? लिखो इसका कन्वर्स। इसका कन्वर्स देखिए अपने आप। कमान क्या इसका कन्वर्स बनेगा क्या? डीपी बोलेगा इसका कन्वर्स? बोल देना जोशी जी कन्वर्स नहीं। ऐसा क्यों है? समझता नहीं आ रहा। हाँ? समझता नहीं आ रहा। ये समझ नहीं आ रहा टॉपिक? ये वाला नहीं आ ये रहा? आ गया सर। हाँ सेकंड वाला नहीं आया था। अभी भी नहीं आया। If two chords subtend equal angle at the center. तब नहीं आया था समझ में? तभी किसी को लगा डायग्राम देख रहा समझ रहा। साथी जी बोलो। गुप्ता जी टू प्रूफ बता दो सर, एक निकाल देता हूँ सर 1 मिनट में। शर्मा जी बोलो। जानी जी बोलो। इसमें प्रूफ के करना है वो आप बता दीजिए। थोड़ा ध्यान धरो, ये सारे सारे डीपी सोनी बोलो। हाँ बोलो केटी। हाँ बिल्कुल सही। If two chords of the circle are equidistant from the center of the circle, then the chords are also equal. लिख लीजिए अपनी कॉपी में theorem number 6. If two chords are equidistant from the center of the circle, if two chords are equidistant from the center of the circle, if two chords are equidistant from the center of the circle, then the two chords are also equal.
फिर से बोल दीजिए। If two chords are equidistant from the center of the circle, if two chords are equidistant from the center of the circle, then the two chords are also equal. are also equal, sir. यानी इसी का कन्वर्स हो रहा है जोशी जी। देखो बोर्ड पे पहले मैंने बोला अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे। अब क्या बोल दिया, गिवन टू प्रूव को उल्टा कर दो, उलट पलट कर दो। जो गुप्ता जी पूछ रहे थे ना क्या प्रूव करना है, अरे वही तो बताना था। प्रूफ क्या करना है, आप गिवन और टू प्रूव को इंटरचेंज कर दो। यानी इफ OM is equal to AM, then AB is equal to CD. If two chords are equidistant from the center of the circle, then the two chords are equal. अगर दो chords बोलती हैं कि मैं सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर हूं, तो इसका मतलब वो दोनों chords भी क्या हैं, इक्वल हैं। वो दोनों chords भी इक्वल हैं। इसको बनाएंगे कैसे, डायग्राम को देखिएगा सब लोग। यार सर्कल्स में काफी एफर्ट्स की जरूरत है, मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, सर्कल में एफर्ट्स की जरूरत होती है। देखिए अगर ये कॉर्ड है, ये है ए बी और ये कॉर्ड है सी। ए बी और सी डी कॉर्ड्स क्या बोल रही हैं, बोल रही हैं कि सर ए बी एंड सी बोल रही है सर हमने सेंटर से बराबर दूरी पर है। मैं क्या बात कर रही हूं, बोला हाँ सर हम ना सेंटर से बराबर दूरी पर है सर। मैंने कहा क्या कह रही हो, बिल्कुल बराबर दूरी पर हो क्या, बोली हाँ सर हम सेंटर से बिल्कुल बराबर दूरी पर है। यानी इफ OM इज इक्वल टू क्या है, OM, तो ये तो हो गया गिवन। तो प्रूफ क्या हो जाएगा, टू प्रूफ AB इज इक्वल टू CD। मैंने कहा देखो अगर तुम एक सर्कल में दो कॉर्ड्स हो और सेंटर से बराबर दूरी पर हो, तो तुम नाप के देख लो तुम्हारी लेंथ भी इक्वल ही आएगी। बोले हाँ सर ये तो बात सही है, इक्वल ही आ रही है लेंथ। समझ में आया क्या, बट इसको प्रूव आपको अपने आप करना है, इसको प्रूव आपको अपने आप करना है। इसका प्रूव अपने आप करना मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए इसको। यू नीड टू ट्राई। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, बट कहीं से देखना है। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, बट दिमाग चलाइए और जब भी डाउट आता तुरंत पूछिए सर एक बार प्लीज और बता दो सर ये कैसे हो गया सर। बाद में मत बताओ कि 4-5 क्वेश्चन के बाद बोलने लगे सर हमको एक वो क्वेश्चन समझ नहीं आया। फिर डीपी बोलेगा सर जो इसको समझ नहीं आया था ना उससे पहले वाला मुझे समझ नहीं आया। अरे बाप रे बाप। फिर दूसरा बोलेगा सर जो इन दोनों को समझ नहीं आया था ना उसके पहले वाला मुझे समझ नहीं आया। बस हो गया फिर तो। जब जिसको ना समझ में आए तुरंत बोलिएगा, मैं बताने के लिए तो हूं। चलेंगे आगे, चलो चलो। अरे अब यार मेरा मन कर रहा है कि यार थोड़े दर्शन कर लीजिए। कौन सा चैप्टर है, तो देखना क्या ये मैंने थ्योरम्स कर दिए। Have I told you this theorem? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. थ्योरम नंबर 10.2 भी हो चुकी है। Yes, Yes, sir. sir. आप देखते जाना आपको लगेगा ये सब आप सारी करा दे। लेकिन ये आधे से ज्यादा स्टेटमेंट आपने खुद ने बनाए हैं। आधे से ज्यादा स्टेटमेंट आप लोगों ने खुद ने बनाए हैं कि सर हम तो खुद बना लेते स्टेटमेंट। सर समझ में तो आना चाहिए बस एक बार समझ में आया तो स्टेटमेंट हम खुद बना लेते सर।
कितनी थ्योरम हो गई? 4। बुक्स में यार ये थोड़े डिफरेंट आ गए, 2.5 थ्योरम इज डिफरेंट। ओके ओके, ये एक्सरसाइज नंबर 7.10.2 में भी कुछ है क्या? हाँ 2 क्वेश्चन बस 2। ओके, हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 पूरी पूरी। काफी बड़ी एक्सरसाइजेज हैं बच्चों। कितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है ना ये वाली, कि इनसे आज तक क्वेश्चन नहीं आए। देखिए, draw different pairs of circles. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of points common? अगर आपने डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल बनाए, क्या बनाया आपको? बनाया डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। तो डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल तो ऐसे बनते हैं, चलो या तो ऐसे बनेंगे, बोलो भाई, या फिर ऐसे बनेंगे, या फिर ऐसे बनेंगे। तो यहां पे तो 0 पॉइंट कॉमन, नो पॉइंट कॉमन हो गए, नो पॉइंट कॉमन। यहां पे क्या हो गया? 1 पॉइंट कॉमन। और ये क्या हो गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 पॉइंट्स कॉमन हो गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स 2 कॉमन हो गया ना सभी? तो ये हो गया। ओके, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल। ओके, क्या? सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल। आपको बोलना एक सर्कल है आपके पास में, हमने कहा ठीक है, बोले उसका सेंटर बताओ, कैसे ढूंढोगे? बोला सेंटर बताओ कैसे? जैसे आपने एक बैंगल ले ली और उससे आपने क्या बना दिया? एक सर्कल। बोल रहे इसका सेंटर ढूंढो कहां होगा। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं सेंटर क्या। आप क्या करो, इसके अंदर आप कोई भी ना 2 कॉर्ड्स बनाओ। क्या बना लो? 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स बना लो। क्या बना लो? नॉन पैरेलल कॉर्ड्स। फिर आप इस वाली कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। क्या आपको बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना कंस्ट्रक्शन से? कितने लोगों को बनता है? हाथ ऊपर करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना कंस्ट्रक्शन से। अच्छा ओके, जिन लोगों को नहीं बनता मैं एक बार बता देता हूं। आप यहां पे कंपल्स रखिए, एक आर्क इधर लगाइए, एक आर्क इधर लगाइए। फिर यहां पे कंपल्स रखिए, एक आर्क इधर लगाइए, एक आर्क इधर लगाइए। ये दोनों आर्क कट करेंगे, ये दोनों आर्क कट करेंगे। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD intersect at center। intersect at center मतलब आपने क्या किया सर, ये वाली जो कॉर्ड है ना, इसका भी आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। जहां पे दोनों परपेंडिकुलर्स मिले उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेंटर। उस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? सेंटर। क्या मेरी बात समझ में आया? एक बार दोबारा बता दूं? सुन लो यार, सुन तो लो यार, दोबारा करने क्या होगा कि भैया अगर एक सर्कल ले लिया और आपके पास उसका सेंटर नहीं है, यू वांट टू फाइंड आउट द सेंटर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स। ड्रॉ 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स and draw the perpendicular bisector of the 2 non-parallel chords. Draw the perpendicular bisectors of the 2 non-parallel chords. 2 non-parallel chords का perpendicular bisector बना दीजिए। और जहां पे वो दोनों perpendicular bisectors intersect करेंगे, जहां पे वो दोनों perpendicular bisectors क्या करेंगे? Intersect। उस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? सेंटर। क्या लिखा है जरा देखना, perpendicular bisector of the chord AB and the perpendicular bisector of the chord CD intersect at the center। अरे शर्मा जी ऐसा मत, ऐसा मत भैया, मास्क के अंदर सोना मना है, मास्क के अंदर सोना मना है। हाँ सर पैरेलल कॉर्ड्स में क्या एरर आ जाता है?
यार तुम वो चीज पूछ लेते जो मुझे पता थी, सर आपको तो सब पता बेइज्जती कर देते हो कई बार। देखिए ये मुन्ना पूछ रहा है कि सर अगर दो पैरेलल कॉर्ड्स लेंगे तो क्या होगा। सर देखो मैं बता देता हूँ पैरेलल कॉर्ड्स लेने में क्या होगा। अगर आपने दो पैरेलल कॉर्ड्स ले ली ना तो ये होगी कॉर्ड और ये भी एक और कॉर्ड होगी, और इसका भी आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तो ये दोनों लाइंस ओवरलैप करेंगी तो ये इंटरसेक्ट कहां करेंगी। समझ गए? तो इसलिए टू नॉन पैरेलल साइड्स, टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स लेनी। डायमीटर बना के हाफ कर दे तुम। हाँ डायमीटर बना के हाफ कर दे। ओके वेरी गुड। चलो कितना अच्छा सजेशन दिया इन्होंने कि आप दो डायमीटर बनाइए और हाफ कर दीजिए। ओके जरा ये सर्कल है महाराज, अब बनाओगे डायमीटर कैसे बताइए, ये डायमीटर है कि ये डायमीटर? दोनों डायमीटर तो होंगे क्योंकि इनमें से कोई एक ही सेंटर से पास हो रहा हो। एक्चुअली ये दोनों ही डायमीटर नहीं है, ये है। समझ गए? यानी अनलेस until you don't know the center, how can you draw the diameter? क्या मैं बात बता दूं? सुनो मेरी बात। मैंने आपको कभी भी, अगर आप गलत भी सोच रहे हो ना, गलत भी कर रहे हो और फिर आप बोल रहे हो उसको, तो आई शुड नॉट डिस्करेज इट। क्योंकि जब हम लोग डिस्कशन करते हैं ना, तो डिस्कशन में कोई बात सही भी निकलेगी किसी बच्चे के मुंह से, किसी बच्चे के मुंह से बात गलत भी निकलेगी। प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम उसकी है जिसके मुंह से कोई बात निकलती नहीं है ना। गुटखा खा के वो तो बिल्कुल मस्त है, वो गलत। हाँ रसगुल्ला मुंह में डला खोलो वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और एक्सरसाइज नंबर 10.3 का क्वेश्चन। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 points, prove that their center lies on the perpendicular bisector of the common chord. Oh shit. समय समाप्त। कल कराऊंगा है ना? अब समय समाप्त हो गया, मेरी सॉरी। मुझे तो ऐसा लगता है 5-10 मिनट ही पढ़ाया बस खत्म हो गई है ना?